अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वीकेंड ब्रंच में एक बार फिर से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने वीकेंड को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करें होंगे। बात आती है जब भी वीकेंड्स की तो हमारे प्लान हो जाते हैं स्टार्ट जनाब। और प्लान्स में क्या इंक्लूड होता है, हमने डिनर के लिए जाना है, हमने शॉपिंग के लिए जाना है, या फिर हम कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए मूवी भी प्लान कर लेते हैं, या कुछ ऐसे भी हमारे कह सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स का सेशन है तो उनकी ये कोशिश है कि हम अपने पेपर्स की तैयारी अच्छे तरीके से कर लें। मेरा आज का वीकेंड बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि आज मेरे जो दोनों गेस्ट हैं वो बहुत ही अमेजिंग है। वीकेंड आप कह सकते हैं कि इंजॉयमेंट के साथ साथ अगर आपको कुछ सीखने का मौका मिलता है, कुछ सुनने का मौका मिलता है, या कहीं से कुछ नॉलेज गेन करने का मौका मिलता है, तो वो आपके लिए ज़्यादा आप कह सकते हैं एनर्जेटिक भी हो जाता है और यकीनन आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपके पास कलेक्ट हो जाती है। पहली दफ़ा अक्सर हम बात करते हैं पाकिस्तान में काम नहीं है, पाकिस्तान में आप कह सकते हैं कि इस तरीके से यूथ को सपोर्ट नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से उन्हें बाहर ट्रैवल करना पड़ता है, उनको बाहर बिजनेस के लिए जाना पड़ता है, उनके पास अर्निंग के ऐसे मौके नहीं हैं जिसकी वजह से वो पाकिस्तान में रह के काम कर सके। लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी उस यूथ से, उस नौजवान से जिन्होंने बाहर रहते हुए भी सोचा तो सिर्फ पाकिस्तान का। अगर वो बाहर भी हैं तो वो काम कर रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए। क्योंकि जब उन्होंने मुझे कहा कि मैं पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए काम कर रहा हूँ, तो पहला सवाल ये आया कि जब आप पाकिस्तान में हैं तो ऑफकोर्स पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, बट नहीं, वो इटली बेस्ड है, लेकिन वहाँ पे रहते हुए पाकिस्तानी वुमेंस के लिए कितने केसेस, कितने हादसा, कितनी चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में सुन रहे होते हैं। रेप हो गया, डाइवोर्स होगी, ऐसे दरिंदे जो इस पाकिस्तान में, इस मुल्क में ऐसे ही फिर रहे हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। वो जब इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं तो उनको यकीनन जब इन्होंने उनकी हेल्प की, किसी को आप कह सकते हैं शेल्टर्स दिए, किसी को उन्होंने और तरह से मदद की, किस तरीके से उन्होंने ये सारी चीज़ों को बखूबी निभाया, कैसे उनकी जिम्मेदारी है। और हम बात करते हुए चीज़ें बड़ी नॉर्मल सी लग रही है, बड़ी फॉर्मल सा लग रहा है, ठीक है हम भी कर लेंगे, लेकिन वो इंसान जो काम कर रहा होता है, जो इन चीज़ों को टैकल कर रहा होता है, ये सिर्फ वही जानता है। दूसरी बात है, मैं जब एक बात करती हूँ मैं एक ही चीज़ कहती हूँ कि आप किसी की बेटी के साथ, किसी की बहू के साथ, किसी के साथ भी ज़्यादती या टोन वो इस्तेमाल करें जो आप अपनी बेटी के लिए, अपनी माँ के लिए या अपनी बहन के लिए बर्दाश्त कर सकें। क्योंकि जब बात अपनी इज़्ज़त पे आती है ना, तो फिर हम बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि गुस्से में आ जाते हैं या हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यकीनन वो भी किसी के हैं और अल्लाह की लाठी हमेशा बेआवाज़ होती है। अगर आपको ये लगता है कि आप किसी के साथ कुछ गलत कर लेंगे और आपको कोई पूछेगा नहीं, तो ये इंसान की सबसे बड़ी गलती है। मैं काम जाती हूँ जब मुझे कोई दूसरा शख्स ये कहता है कि अल्लाह को जवाब देना है या अल्लाह पूछेगा, तो यकीन जानिए अल्लाह पूछता ज़रूर है। दूसरे जो मेरे गेस्ट हैं मलिक जावेद इकबाल हैं। पहले वाले गेस्ट का मैंने नाम इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो खुद अपना इंट्रो कराएंगे, मैं तो उनका इंट्रो ज़रूर कराऊंगी, लेकिन वो अपना इंट्रो अगर खुद करेंगे तो यकीनन मुझसे बहुत अच्छा करा लेंगे। मलिक जावेद इकबाल साहब बेसिकली एक पॉलिटिशियन हैं, अपने इलाके के लिए, अपने वहाँ के एरियाज़ के लोगों के लिए बहुत सा उन्होंने काम किया। और पॉलिटिक्स कहते हैं कि पॉलिटिक्स मुझे लगता है कि मतलब अगर मैं अपनी मैट्रिक लेवल की बात करूँ, एफएससी लेवल की बात करूँ, तो एक खेल लगता था कि आप पॉलिटिशियन खेल रहे हैं। लेकिन अगर वही आदमी, वही शख्स, चाहे वो चेयरमैन है, चाहे वो काउंसलर है, चाहे वो एमएनए है, एमपी है, जब वो आपके लोगों के लिए काम करते हैं, अपने एरिया के लिए काम करते हैं, तो वो एक प्राउड मोमेंट होता है। तब आप कह सकते हैं कि येस, ही इज़ अ मैन जिन्होंने अपने लोगों के लिए काम किया। सिर्फ जीत बड़ी बात नहीं होती, उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले साद खान, जिनका इंट्रो मैंने सबसे पहले दिया। अस्सलाम वालेकुम साद। वालेकुम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ थैंक्स टू अल्हम्दुलिल्लाह। यू फॉर हैविंग अस। बहुत अच्छा लगा आपका सारा डाटा लेके आपसे बात करके, और यकीनन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो अभी आप तक है और मेरे तक है वो यकीनन हमारे नाज़रीन तक भी पहुंचेगी। थैंक यू सो मच। उसके साथ ही हमें ज्वाइन किया मलिक जावेद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ जी। थैंक यू सो मच सर आने के लिए, सुबह सुबह टाइम देने के लिए, और यकीनन आपसे भी बात करके बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके जिस तरह आपने बताया कराल चौक से आपका ताल्लुक़ है, वहाँ पे आप रहते हैं और वहीं के लोगों के लिए आपने काम किया, तो यकीनन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वहाँ के लोगों को नहीं पता, आपसे जान के हम उन तक पहुँचाएँगे। सबसे पहले साथ जिस तरह आपने बताया कि गवर्नमेंट काउंसिल एसोसिएशन के साथ आप काम कर रहे हैं, फिर पाकिस्तानी वुमेन हैं, जितने भी लोग हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि तो खुद भी आप मुझे बड़े यंग लग रहे हैं, स्टार्ट कब से किया? एग्जैक्टली कुछ ऐसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया और बहुत खुश हुई है मुझे इस रेड न्यूज़ में आकर। थैंक्स अगेन। बेसिकली ऐसा कि मेरे इटली में तकरीबन 14-15 साल हो गए हैं, वहाँ पर सारी स्टडी वगैरह की है, तो
तकरीबन 4-5 साल से एक जो हमारे शहर की जो कौंसिल है गवर्नमेंट उनकी तरफ से एक एसोसिएशन ओपन किया गया हमारे शहर में, जिसका मतलब मैं एज प्रेसिडेंट लीड करता रहा हूँ तकरीबन पिछले 4-5 साल से। फॉर ऑल कम्युनिटी के लिए जो हमारे शहर के जो शहर के नज़दीक रहते हैं उनके लिए ये एसोसिएशन ओपन किया गया स्पेसिफिकली फॉर ऑल फॉरेनर कम्युनिटी के लिए, स्पेशली पाकिस्तानी या फॉरेन जितनी भी फॉरेनर कम्युनिटी है जो यंगस्टर हैं, स्पेशली फॉरेनर भी नहीं जो यंगस्टर हैं, उसमें चाहे इटालियन के हैं, जर्मन के हैं, पाकिस्तान के हैं, किसी और कंट्री के भी हैं। तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मतलब मुझसे कोशिश हो सकी है, और जो पॉलिटिक्स के बंदे थे, जो गवर्नमेंट्स के बंदे ने काफ़ी हेल्प की है, मेरे साथ काफ़ी अप्रोच किया, कम्युनिटी ने काफ़ी हेल्प की, अप्रोच किया। तो वहाँ पर बेसिकली काफ़ी डिफरेंट कोर्सेज वगैरह ऑर्गेनाइज़ किए हैं मैंने, स्पेशली औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए जो कि घर से बाहर डेफिनेटली जो औरतें जो घरेलू औरतें होती हैं, जो घर रहती हैं, जिनके और काम नहीं होते हैं, मतलब उनके लिए डिफरेंट कोर्सेज वगैरह ऑर्गेनाइज़ करना, डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज़ करना यंगस्टर के लिए, वो किसी न किसी तरीके से खुद को मसरूफ़ है ताकि कुछ ना कुछ मूवमेंट रहे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया उसका, काफ़ी लोगों ने पसंद किया, और उसके बाद इस तरह मतलब काफ़ी एक्टिविटीज़ वगैरह मैं करता रहा। और ये सबसे बड़ा इनिशिएटिव होता है कि जब वुमेन्स की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी ख़वातीन ऐसा होता है कि वो ट्रैवल नहीं कर सकती, वो घरों से बाहर जा नहीं सकती क्योंकि उनके और इश्यूज बहुत होते हैं। उन्होंने घर को संभालना है, उन्होंने बच्चों को संभालना है, फिर कुछ हस्बैंड बच्चे जैसे होते हैं जिनकी परवरिश अक्सर आपको करनी पड़ जाती है, उनका नाश्ता, उनका दोपहर का खाना, उनका डिनर, वो सब जब अरेंजमेंट्स आ जाते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ ऐसी होती हैं जो नहीं निभाई जा सकती। तो इन्हीं एक्टिविटीज़ के ज़रिए आप खुद को मसरूफ़ भी रख सकते हैं, और बहुत सारी फीमेल्स यकीनन साथ उनके लिए आप कह सकते हैं इकोनॉमिकली भी और फाइनेंशियली उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी इससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिले, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा, जिन्होंने इस एसोसिएशन के थ्रू उन्होंने काफ़ी ज़ुबान वगैरह सीख लिया, इटालियन स्पेशली, क्योंकि इटालियन जो मेरा फोकस था कि कोर्सेज ऑर्गेनाइज़ करूँ ताकि जो औरतें जो अपनी ज़ुबान नहीं बोल सकती, ताकि अगर वो घर से बाहर निकलें, अपना जो उनके मेडिकल टेस्ट हैं या फार्मेसी या हॉस्पिटल वगैरह कहीं भी अगर वो जाएँ तो खुद अपनी जो प्राइवेसी है खुद कवर अप करें, लाइक अपना काम अपने थ्रू करें, ना कि किसी को साथ लेकर जाएँ। और काफ़ी डिपेंड मत हो किसी पे, इंडिपेंडेंट वो अपना हर काम कर सके। काफ़ी औरतों ने, काफ़ी ख़वातीन ने बहुत पसंद की इस चीज़ को, पॉलिटिशियन लोगों ने भी बहुत पसंद किया। अच्छा जावेद सर, आपसे एक बात है कि आपने बताया कि आप पॉलिटिक्स से, पॉलिटिक्स की हम जब भी बात करते हैं या तो आप यकीनन कि आपका बैकग्राउंड पॉलिटिक्स होता है, या कहीं ना कहीं से आपको इंस्पायरेशन मिल रही होती है कि हाँ ये इंसान है, इसने बहुत अच्छा काम किया तो मुझे भी इस फील्ड में जाना है, या फिर आपके अंदर एक शौक़ होता है लोगों की मदद करने का। तो आप थोड़ा सा मुझे अपने बैकग्राउंड के हवाले से बताएं। असल में मैं बेसिकली मतवसत तबके से तल्लुक़ रखता हूँ, तो इसमें हमारा एक ऐसा कोई इरादा भी नहीं था पॉलिटिक्स का, हमारा कोई ख्वाब नहीं था कि हम पॉलिटिक्स में जाएंगे। लेकिन ये इत्तेफाकात ये हुआ कि मैंने बैरून मुल्क भी 2-3 मुल्कों में जॉब्स वगैरह के लिए बाहर भी गया। वहाँ से बाहर से जो हम अपनी पॉलिटिक्स को पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा हमने फोकस किया कि क्या हो रहा है हमारे पाकिस्तान में, क्या हो रहा है, उससे हम बराह रास्त भी मुतासर हो रहे थे। और इसमें गहरी नज़र समझ लें कि वहीं से पड़ती है, बाहर से जो देखता है ना, रिंग के अंदर जो होता है उसको तो नहीं पता होती है वो हमारी। तो उसमें काफ़ी अर्सा से जो मैंने जो महसूस किया था, मुख्तलिफ जो अदवार देखे, उसमें जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के जो भी एक मुल्क के लिए काम थे, मैं उससे ज़्यादा मुतासर हुआ हूँ। तो अभी तकरीबन जब अपने मुल्क में आया तो वहाँ पे जो अपने मुल्क के जो मसाइल थे उसमें सरदस्त तो मैं मुल्कों के मसाइल से ज़्यादा अपने जो विलेज टाइप, टाउन टाइप हमारा एरिया है, उसमें जो हमारे मसाइल थे उसमें जो मैंने खुसूसी दिलचस्पी ली है, उसमें जो लोग पहले से पॉलिटिक्स में मौजूद थे उनके साथ में थोड़ा अटैच हुआ। वहाँ पे जो मेरे को कुछ सीखने का जो मौका मिला, तो वहाँ पे जो काम कराने का तरीका था, ज़रा जो हमारे मुल्क में जैसे तरीक़ाकार होता है, वो जो MNA वगैरह होता है या मिनिस्टर होता है, उसके पीछे जाके उसको अपने मसाइल बताने पड़ते हैं। तो इसी तरह मैंने भी शुरू किया, हमारे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से फिर मरासम बढ़ाए, उनके साथ जो उनके साथ फिर हमने अपने मसाइल बताए। और
वो उन मसाइल पे उन्होंने खुसूसी तवज्जो जो दी है, और वो जो मसाइल मैंने हल कराए वहाँ से लोगों की नज़र में मैं भी आ गया कि ये भी आदमी कुछ कर सकता है। और से मिल रही होती है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो अगर यहाँ पे साथ हैं, चाहे पे जावेद इकबाल साहब हैं या मैं हूँ, कोई भी इंसान है, आप किसी भी इदारे के साथ जब आप काम कर रहे हैं, और काम करने का मज़ा भी तब आता है जब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ आपने ये काम किया, और आपके अंदर वो चार्म ज़्यादा होता है कि हाँ आपको ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मुझे ये काम करना है। आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं? जी बिल्कुल सही बात है। और मेरे को बहुत खुशी हुई है कि मैं इतना नहीं समझ सकता था कि लोग मेरे को इस हद तक करेंगे कि मेरे को एज ए चेयरमैन वो मंतखब करने के लिए कंसीडर करेंगे। लेकिन ये बस लोगों की मेहरबानी है, हमारे इलाके के जो अवाम है उन्होंने समझ लें कि उन्होंने मेरे को हौसला अफजाई की है, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक स्ट्रगल की है। तो आइंदा भी इंशाल्लाह मैं यही कोशिश करूँगा। तो अपने जो भी मसाइल होते हैं वो अगर आप आराम से बैठ जाएंगे तो कोई भी मसाइल हल नहीं होते। हमारे बहुत मसाइल थे, जिसमें से गलियों का मसाइल होता है। सबसे पहले गली कच्ची होती है, वो अब मैंने खुद अपने जो है ना तकरीबन 13-14 साल हमने अपनी गाड़ी को कच्चे इलाके से अपना एक्सपीरियंस जी 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 मैंने खुद जो फील किया वो दूसरों के लिए भी मैं यही फील करता था कि जिनका यही प्रॉब्लम है, पानी जिनके पास साफ पानी नहीं है, और ये उनके लिए स्ट्रगल की है। नेक्स्ट भी जो है ना वो फिर मेरा ये एक किस्म का मंशूर बन गया कि जिस आदमी के लिए जिस एरिए में ये चीज़ नहीं है उनके लिए मैं खुसूसी तवज्जो देता हूँ। और ख़ुद जो अपने तौर पर जो लड़के मेरे पास टीम वर्क है वो हम अगर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलता है तो हम ज़ाती तौर पर भी उसमें शामिल हो जाते हैं कि जी इसका जिस हद तक जी जी कोई मुखैर हज़रात से भी कुछ पकड़ लेते हैं, कुछ अपने जेब से करते हैं। और बहुत यानी कि उसमें हमको खुशी होती है कि किसी का कोई इलाके का कोई किसी महल्ले का किसी एक गली का अब हमने मसला हल कर लिया तो उससे बहुत खुशी होती है कि ये अभी जो मसले बयान किए जा रहे हैं हमारी आवाम के, या पर्सनली मैं कंसिडर करती हूँ अपने लोगों के, तो हमारे वो छोटे छोटे से मसले हैं। क्या मसला है? गैस नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, सड़कें कच्ची हैं, रोड कच्चे हैं। मतलब आप एक सेंस ऑफ ह्यूमर चेक करें हमारे लोगों का कि उनके मसले यहीं से शुरू होते हैं और यहीं पे ख़त्म। और जब वो चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होती हैं, थोड़े से स्टेबल होते हैं, तो उन्हीं लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं होता। अगर हम महंगाई की बात करते हैं, क्योंकि अभी इन्होंने बताया कि ये मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है, पॉलिटिक्स की बात हो रही है तो यकीनन मैं भी थोड़ी सी पॉलिटिक्स इन दोनों के साथ खेलूंगी और इनसे भी पूछूंगी कि अगर, क्योंकि देखिए बहुत सारी जमातें हैं हमारे यहाँ पे, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, इंडिपेंडेंट बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वो इसमें शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। तो मुस्लिम लीग नून का ख्याल कैसे आया? अच्छा, जब भी अभी भी हम लोग बैठते हैं ना तो कभी कोई बात होती है, या अगर हम इस तरह के, ये तो चले पॉलिटिक्स है, अगर हम बात करते हैं अवाम की तो वो फौरी तौर पर लड़ाई पे आ जाते हैं, क्यों नवाज शरीफ ने ये भी काम किया, ये भी काम किया, ये भी काम किया, तो वो फिंगर टिप्स पे हमें याद होते हैं। लेकिन जब बात आती है पीटीआई गवर्नमेंट की तो हम एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं कि वो तो अब नेक्स्ट इंशाल्लाह इन दोनों से मैं पूछती हूँ, क्योंकि साथ भी पॉलिटिशियन भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, इनका कैसा एक्सपीरियंस है और ये इटली में रह के पाकिस्तान गवर्नमेंट को या पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को किस जाविये से और किस नज़र से देखते हैं, वो मैं उनसे पूछूंगी। लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं, फिर वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वक्त का पहिया चलता गया, दुनिया ने बहुत कुछ सिखाया, कुछ तल्ख कुछ मीठा। मुल्क की तारीख लिखूं तो क्या लिखूं, पशेमानी। मौजूदा वक्त ने आवाज तो दी पर अदब न दिया। इल्म की खुशबू पर अदबी तड़का जरूरी है। देखते रहिए हर इतवार की शब 5 से 6 बजे सिर्फ रेड न्यूज पर अदबी तड़का सुहेल फारूकी के साथ।
रेड न्यूज़ स्टूडियो, आप देख रहे हैं वीकेंड ब्रंच और हमारे साथ हैं साद और मलिक जावेद इकबाल साहब, जिनसे हम बात कर रहे थे पॉलिटिक्स की। ठीक है, हर जगह कोई ना कोई बात होती है। अगर हम बात करते हैं किसी भी गवर्नमेंट की, तो यकीनन पीटीआई गवर्नमेंट को भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं जिसकी वजह से वो हो सकता है कि कुछ स्टेप्स नहीं ले पा रहे। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ सीडीए की, क्योंकि अक्सर बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोगों ने देखे, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी जहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी टूरिज़्म की हम बात करें बहुत सपोर्ट किया। आप इस्लामाबाद को देखिए, कितना खूबसूरत डेकोर किया है सीडीए ने। आप किसी भी टी स्टॉल पे बैठ के जब चाय भी पीते हैं तो आपको फील होता है कि यू आर इन कैपिटल। तो हम ओवरऑल जिस भी बात करते हैं कि हर गवर्नमेंट, हर पीएम, हर प्रेसिडेंट यही कोशिश करता है कि वो अपने मुल्क को संवार सके, तो यकीनन हर इंसान किसी ना किसी तरीके से उसकी हेल्पफुल कर रहा होता है। अच्छा साथ, अभी मैं बात कर रही थी इस मैगज़ीन की, ये मैगज़ीन है साथ का। साथ के इंटरव्यूज़ की अगर हम बात करें तो इस मैगज़ीन में साथ के बहुत सारे इंटरव्यूज़ कॉन्डक्ट किए गए, इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। इस मैगज़ीन के अंदर अगर इस पर फोकस किया जाए तो उनकी पिक्चर जिस पे उनसे जर्नलिस्ट थे या जो भी लोग थे, उन्होंने उनसे क्वेश्चन ये उठाए थे कि आप किस तरीके से पाकिस्तानी जो वुमेन्स हैं उनको आज़ादी फराहम करते हैं। वो मेरे साथ ऑफ कैमरा शेयर कर रहे थे, लेकिन मैं चाहूँगी कि वो आपके साथ भी शेयर करें। जी हाँ, एक्चुअली ऐसा हुआ था कि एक तो कहते हैं खुद जब इंसान की जिस चीज़ में शौक हो या जिस चीज़ में लगे हो ना, तो ऑटोमेटिकली रास्ते अल्लाह पाक खोल देता है, उसके लिए ओपन कर देते हैं। सो लॉट्स ऑफ टाइम्स ऐसा हुआ है कि जब जिस तरह मैंने अपने घर में एक मीटिंग रूम वगैरह तैयार किया हुआ है, 12 चेयर्स का सारा वगैरह, सब तकरीबन जर्नलिस्ट वगैरह, मीडिया वाले तकरीबन सब वहीं आते हैं। तो उसी सिचुएशन में एक ये मीडिया वाले जो हमारे प्रोविंस की जो मेजर पार्टी है एसफाओ पे, उनके तो जो उनके ये जर्नलिस्ट थे, उन्होंने मुझे गूगल में सर्च किया, यूट्यूब पे मेरे इंटरव्यू वगैरह देखे, तो एकदम उन्होंने मुझसे रब्ता किया, कहते हैं कि हम आपके घर आना चाहते हैं, आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। नॉर्मली खुद विजिट पे बुलाते हैं, लोग जाते हैं, और आई थिंक तमाम इनके इंटरव्यूज़ पेमेंट भी होते हैं। और मैं तो मतलब कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि खुद मेरे पास आए थे, ये इन्होंने इंटरव्यू वगैरह लिया था, और वहाँ पर इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह किए थे कम्युनिटी के रिलेटेड, इस्लाम के रिलेटेड, पाकिस्तानी कम्युनिटी के रिलेटेड, वोमेन एंड ऑल दैट, बहुत सारी चीज़ों के मुतल्लिक। तो वहाँ पर इसी के थ्रू करते 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 अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस मुझे मिला, जर्नलिस्ट के थ्रू, मीडिया के थ्रू, जिससे जो हमारा शायद गवर्नमेंट एसोसिएशन है जिसका मतलब मैं जब प्रेसिडेंट लीड कर रहा था, तो वहाँ पर जब मैंने इनवाइट किया था जर्नलिस्ट वालों को, TGR उनका नाम है इटालियन में, राय TGR है, वो जब आए थे, फर्स्ट इंटरव्यू वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ। तो करते 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 अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस वगैरह मुझे इसमें मिले। जिस तरह कि ये इंटरव्यू था, ये जब मेरे पास आए थे तो इन्होंने स्टार्टिंग की थी, कब आप इटली में कब आप आए हैं, किसके साथ आए हैं, कैसे आए हैं, और कितना आपका टाइम गुजर गया, कैसे आपको लोग मिल रहे हैं, कैसे आप रह रहे हैं, कहाँ के स्कूल किया है, कैसे आपकी फैमिली है, कैसे लोग हैं, जर्मन के कैसे हैं, इटालियन के कैसे हैं। जैसे कि मेरे वाले साहब अजमल खान नाम उनका, और उनके तो आई थिंक 28-30 साल हो गए इटली में, तो उनके थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह इटली पहुँचे हैं। तो वहीं पर जब ये इंटरव्यू वगैरह, तो वहीं पे आपकी एजुकेशन तमाम चीज़ें एग्जैक्टली वहाँ पर स्टडी वगैरह मैंने की, जो मैंने स्टडी की है, जो स्कूल वगैरह किए हैं, वो इस फील्ड से टोटली डिफरेंट है। टोटली डिफरेंट। तो फिर इस फील्ड में आने का ख्याल, टोटली और डिफरेंट, फिर पॉलिटिक्स, और फिर बिजनेसमैन स्टडी किया, उसमें MBA वगैरह किया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में? नहीं किया मैंने, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने बिल्कुल नहीं किया। लेकिन ये कुदरती एक ऐसे अल्लाह पाक के थ्रू गिफ्ट मुझे मिला, और कुछ अपनी मेरी मेहनत थी। वो कहते हैं ना कि कोशिश इंसान करता है, कामयाबी अल्लाह पाक देता है। तो वही सिचुएशन मेरे साथ हुई, क्योंकि जितने जो हमारे शहर की जो कम्युनिटी थी, जो ओवरऑल जैसे मैंने पहले जिक्र किया है, कुछ लोग हैं जिनका मैं काफ़ी मतलब सपोर्ट किया है, मैंने काफ़ी उनका ख्याल किया है, और आई थिंक वहीं से अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी दी, और मज़ीद मतलब इसको मैं डेवलप कर रहा हूँ। अच्छा, मेरी बात है कि एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन योर टैलेंट, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझसे कोई पूछता है कैसे आप मीडिया की हैं, आप जर्नलिज्म है, आपने जर्नलिज्म किया या आपने मीडिया स्टडीज़ की हैं, तो मैं कहती हूँ नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं की। मैंने इकनॉमिक्स में अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की हैं। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ अपनी फील्ड की, तो ये टोटली डिफरेंट है। क्योंकि शायद मेरा इंटरेस्ट इस जगह पर था, मुझे बोलने का शौक़ था, मुझे सवाल करने का शौक़ था, लोगों को जज करने का शौक़ था, तो शायद मैं इस फील्ड में आ गई। अच्छा जावेद इकबाल साहब, आप क्योंकि हम बात कर रहे थे उसकी पॉलिटिक्स की, और अभी पॉलिटिक्स है, मुझे सिर्फ ये बताएं कि जिस तरह कोई भी पार्टी जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप यकीनन उनका पिछला काम देखते हैं, क्योंकि ओवरऑल तो हम गवर्नमेंट की बात नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप अपने अपने इलाके से आप लोग काम भी करा रहे होते हैं, अपने अपने इलाके को आप देख भी रहे होते हैं, उसी को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ओवरऑल तो अगर हम बात करते हैं, ठीक है, नवाज शरीफ साहब ने बहुत काम किया, हमारे खान साहब भी बहुत कर रहे हैं, तो इट्स समथिंग मोर, वो तो एक बहुत हाई लेवल पे आ जाता है। तो आपकी इंस्पायरेशन कैसे बनी कि आपने मुस्लिम लीग में उनको ज्वाइन करना, कि आपके एरिया में कुछ लोग जिन्होंने आपको सपोर्ट किया या उन्होंने आपको कहा कि आप इस पार्टी को ज्वाइन करें?
नहीं, वो इस तरह था कि जो पहले के इधर पॉलिटिशियन थे उनके साथ मैंने उठना बैठना शुरू किया और उनको अपने जो हमारे मोहल्ले के मामलात थे उनके साथ जो है शेयर किया कि ये मसाइल है और उनको हल करने के लिए जो उनसे रहनुमाई ली, तो वहाँ से नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो चलता है, फिर मिनिस्टर लेवल तक जाता है, तो उनके साथ साथ मैं वहाँ पे आगे बढ़ा। तो इत्तेफाक से जो वो लोग थे ना वो कुछ पीटीआई में चले गए या अपना परसेप्शन चेंज होती रहती है बंदे की, तो वो जब वो उधर चले गए तो इधर खला महसूस किया मैंने। तो मैंने ये महसूस किया कि जो मुस्लिम लीग नून ने जिस तरीके से हमारे ग्रास रूट लेवल पे हमारे लोगों के मसाइल की तरफ जैसे तवज्जो दी है, ऐसे जो तब्दीली की आवाज़ तो थी लोगों को, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इससे ज़्यादा और बेहतर करेंगे ये पीटीआई वाले। तो लेकिन मेरे को नहीं लग रहा था कि ये ऐसा कर सकेंगे, लेकिन फिर भी वो कुछ हमारे दोस्त जो है वो दूसरे पार्टियों में चले गए हैं कि इस उम्मीद से शायद कि वो कुछ बेहतर ही करेंगे। तो मैं अपनी जगह पे खड़ा रहा और वो जगह जो है ना वो फिर लोगों ने जो मेरे साथ जिनके नज़रियात मेरे साथ थे वो उन्होंने मेरे को ही आगे कर लिया कि जी आप ही जो है ना वो हमारी रहनुमाई करें, हमको खमखा का लीडर बना लिया, जो कि मैं लीडर नहीं था लेकिन बना लिया लीडर उन्होंने मेरे को। तो ये उनकी मेहरबानी है और मैंने भी उनके खातर जो भी कर सकता था कर रहा हूँ। और डॉक्टर साहब की भी जो है डॉक्टर तारक फजल साहब की भी स्पेशली मेहरबानी है जी, वो बहुत जो है ना वो मेरा ख्याल रख रहे हैं कि इस इलाके में जो है ना वो एक किस्म का वो कह रहे हैं कि मलिक जावेद साहब ही हैं, इधर जो भी है समझ लें कि ये डॉक्टर साहब ही बोल रहे हैं। तो वहाँ पे जो असल में बात यह है कि हमारी हमदर्दियाँ तो ऑलरेडी इनके साथ थी, लेकिन जो अभी तब्दीली सरकार ने जो लोगों का अशर किया उससे मेरे जो है ना वो जो नज़रियात थे उसमें बदल गए, तब्दील हो गए। उसमें नहीं, मेरे नज़रियात तो पहले से ही थे लेकिन उसमें और पुख्तगी आ गई है कि ये वाकई अच्छा, जो है। आपने प्रेडिक्शन दे दी थी आपके पास पहले से ही, आपने सोचा हुआ था कि नहीं जी जी, अभी भी दोस्त गपशप करते हैं, जब वो हमारे दोस्त थे जो इधर उधर चले गए हैं वो भी अभी तो काफ़ी हद तक उनमें भी ये तब्दीली आनी शुरू हो गई है जी, कि अभी वापसी भी तब्दीली आनी शुरू हो गई है कि यार ज़्यादती हुई है, हमने जो एक्सपेक्ट किया था ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि सबको पता है कि कितनी नौकरियां मिली हैं, कितनी गैस सस्ती हुई है, डॉलर के क्या क्या हिसाब है। फिर जो असल में ये यंग जनरेशन, लेकिन इकबाल कहते हैं कि पेवस्ता है शजर से उम्मीद बहार रख। वो लेकिन कब तक ये है ना कि वो अभी तो नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन अभी जो लोगों ने उम्मीदें जो रखी हुई थी उस पे पीटीआई यकीनन पूरा नहीं उतरी है और ना ही उतरने का आगे कोई मेरे ख्याल में कोई चांस है उनका। चलें देखते हैं कि क्या कौन किस तरीके से करता है। ओके साथ लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपसे कुछ मैसेजेस लूँगी। सिर्फ मुझे ये बता दें कि जिस तरह आपने बताया कि आपकी डिग्री नहीं है इसमें, आपने इसमें पढ़ा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप इस फील्ड में हैं, तो कोई ना कोई इंसान आपकी मोटिवेशन का बायस बनता है, कोई ना कोई इंसान आपको इंस्पायर कर रहा होता है। तो आपकी लाइफ में कौन ऐसा बंदा था? देखिए सीरियसली अगर मैं सच कहूँ तो शायद ऐसा कोई नहीं, लेकिन क्या कि जिस फील्ड में मतलब मैं इंटरव्यू हूँ, ये जो एक्सपीरियंस वगैरह मुझे मिले हैं उसी को मैं डेवलप करना शुरू किया। खुद मैंने किया सीरियसली, मैंने कोई मतलब कोई इस तरह की नई कोई ऐसा शख्स मेरे साथ नहीं जुड़ा जो मुझे गाइड करता रहा या मुझे कोई कोर्सेज करवाता रहा या मैंने कोई नथिंग, खुद मतलब मैंने अपनी थ्रू ही जो किया खुद से किया, अपनी मदद आप किया, मतलब नहीं न किसी के कंधे पर नहीं चढ़कर मैंने कहा मुझे वहाँ तक पहुँचाओ या ना, खुद जो मतलब कि करता रहा मैं खुद ही अपनी थ्रू ही आगे जाता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने काफ़ी रास्ते वगैरह खोले मेरे लिए। अब रिसेंटली अगर मैं इटली अगर नेशनल लेवल की पार्टी किया उसका मैं डेफिनेटली नाम ओपन नहीं बता सकता, उनके साथ मेरा काफ़ी अच्छा कोऑपरेटर है। और जो हमारे इटली के एक्स प्राइम मिनिस्टर थे कुछ साल पहले हमारे शहर में आए थे और जो उनके करीबी आप राइट हैंड समझ लें या जो करीबी शख्स है, उन्होंने मुझे पाकिस्तानी का चीफ गेस्ट के तौर पर इन्वाइट किया था उस शहर में, और वहाँ पर मुझे मतलब बहुत उन्होंने रिस्पेक्ट दी और वहाँ पर उन्होंने मुझे अपनी पार्टी का बैच भी लगाया। खैर ये तो मेरे अपनी इमिग्रेशन लॉ फॉर्म क्या है, वहाँ पर वो उन्होंने अपनी एक बैच लगाया और वहाँ पर मुझे रिप्रेजेंट किया। उसके अलावा तो 3 ऐसी पार्टी और हैं, ये तो खैर एक मैगजीन है
घर में मेरे 8-10 ऐसी मैगजीन्स वगैरह बुक्स पढ़ी हैं जो कि हमारे प्रोविंस के बाहर के जो टॉप बड़े जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने अपनी बुक में मेरे नाम के आर्टिकल लिखे हैं। तो साद खान पाकिस्तान फ्रॉम, सो मैं आज भी कहता हूँ कि साद खान से पहले मैं एक पाकिस्तानी हूँ। सो जब वो पाकिस्तान का नाम किसी बुक में मैगजीन में लिखते हैं तो वो कहीं ना कहीं पूरे पाकिस्तान की कम्युनिटी प्रेजेंट हो रही होती है। द मेन थिंग इसके जो बात इन्होंने मुझे एक ही जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने किसी पे डिपेंड नहीं किया। और मेरे ख्याल से इंसान की कामयाबी का राज ही है कि जब आप बहुत सारे कंधों का सहारा लेते हैं ना तो वो कंधे आपको कहीं नहीं पहुंच जाते, यकीनन आपको रास्ते में कहीं ना कहीं गिरा देते हैं। जब आप अकेले खुद के लिए लड़ रहे होते हैं तो यकीनन वो गोल आप ज़रूर अचीव करते हैं कि जिसको आप देख रहे होते हैं और आपको लगता है कि ये आपकी मंजिल है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस, बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके। जाते जाते कोई अच्छा सा मैसेज जावेद इकबाल साहब क्या देना चाहेंगे? मैसेज तो सबसे यही है कि अपने मुल्क के लिए मुखलस हो जाएं। तो ये जब अपने लिए आप मुखलस होंगे तो अपने मुल्क के लिए मुखलस होंगे, अपने यानी अहलो याल के लिए मुखलस होंगे। मुखलस होना जो है ना वो एज ए पाकिस्तानी आप सबसे पहले पाकिस्तान के लिए आप कोशिश करें, फिर अपने लिए, फिर अपने, तो सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जी साहब, मैं जाने से पहले एक जस्ट चीज़ ऐड करना चाहूँगा अपनी एक्टिविटी के रिलेटेड, फिर एक मैसेज देना चाहूँगा। रिसेंटली मैंने इटली में अपनी इमिग्रेशन लॉ फॉर्म ओपन किया है, इसके साउथ रोड सोलिसिटर्स के नाम से इमिग्रेशन लॉ फॉर्म। अभी इंशाल्लाह सेकंड ब्रांच पाकिस्तान इस्लामाबाद में एक इंटरनेशनल ब्रांच ओपन करने वाला हूँ इंशाल्लाह। जो कि इंशाल्लाह वी आर लुकिंग फॉरवर्ड बनेगी। तो इंशाल्लाह वहाँ पर सब ऑल कम्युनिटी के लिए इंशाल्लाह हम काम वगैरह करेंगे। और मैं यही कहना चाहूँगा कि खुद पे बिलीफ रखें और अपने अल्लाह पे उम्मीद रखें। अल्लाह पे उम्मीद रखें। रास्ते में मुश्किलात ज़रूर आती हैं, लेकिन उन मुश्किलात से आपने लड़ना कैसे है, उनको फेस कैसे करना है। कहते हैं ना कि लोग आपके रास्ते में पत्थर ज़रूर फेंकते हैं, लेकिन आपने डिपेंड करना है कि क्या आप उनको अपनी रुकावट बनना देंगे या आप उनको अपने लिए एक ब्रिज बना लेंगे कामयाबी का और उस पर से आप गुजर के चले जाएंगे। एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन यू। आपने किस तरीके से अपनी लाइफ को लेके चलना है, आपके गोल्स क्या हैं और उनको अचीव कैसे करना है, ये सिर्फ जानेंगे आप खुद, क्योंकि कोई भी इंसान आपको आजकल के दौर में अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करे। मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है, मैं बहुत दिल से आप लोगों को बता रही हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप लोगों से नए पैनल और नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज़ बनेगा आपकी आवाज।